अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाइला दानिश। आज हम बनाएंगे होममेड केक रस विदाउट ओवन, पतीले में बिल्कुल बेकरी जैसे। तो ये केक रस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बाउल में हाफ कप पीसी हुई चीनी ली है। आज की रेसिपी की खास और मज़े की बात यह है कि सिर्फ एक अंडे के साथ, जी हाँ, सिर्फ एक अंडे के साथ ये बेहद खस्ता और मज़ेदार से केक रस बनने वाले और अब हैं। इस एक अंडे और हाफ कप चीनी को 5 से 6 मिनट खूब अच्छे से बीट करेंगे। आप ये काम हैंड विस्क की मदद से भी कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ, इससे पहले जो मैंने रस केक की रेसिपी शेयर की थी उसे बेहद पसंद किया गया था और वो रस केक मैंने 5 अंडों के साथ बनाए थे। अंडे और चीनी को बीट करने के दौरान ही साथ ही हाफ कप ऑयल भी शामिल कर देते हैं। 5 से 7 मिनट बीट करते रहेंगे जब तक ये बैटर इस तरह से लाइट कलर के फॉर्म में ना आ जाए और वॉल्यूम में डबल से ट्रिपल हो जाए। केक बनाने के लिए लिक्विड मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और अब हम इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें और शामिल कर लेते हैं। हाफ टी स्पून वेनिला एसेंस शामिल करेंगे। अगर तो आपके पास ये नहीं है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं किया है। और अब इसमें 1 कप मैदा शामिल करेंगे। टोटल 1 एंड हाफ कप मैदे का यूज़ होगा। हल्के हाथों से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। एक साथ तमाम मैदा आपने बिल्कुल भी शामिल नहीं करना है, इससे केक के बैटर में गुठलियां भी बन सकती हैं। साथ ही 1 एंड हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर जाएगा, बेकिंग सोडा का यूज नहीं होगा। और अब हमने करना ये है कि किस तरह से हमने इस केक को सॉफ्ट बनाना है, क्योंकि हमने इसमें ज्यादा अंडों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसके लिए आपने 1/4 कप दूध लेना है और इसमें 2 से 3 ड्रॉप्स विनेगर यानी कि सिरका के शामिल करेंगे। इस तरह से ये बटर मिल्क रेडी हो चुका है और इसे केक के बैटर में शामिल कर देते हैं। इस बटर मिल्क की वजह से केक अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। लुक वाइज कोई यकीन ही नहीं कर सकता कि इतना क्रीमी टेक्सचर का ये केक बैटर हमने सिर्फ एक अंडे के साथ तैयार किया है। कलर के लिए मैं चंद ड्रॉप्स येलो फूड कलर के शामिल कर रही हूँ। आप इसमें जर्दे का रंग भी शामिल कर सकते हैं। बेकरी वाले इसी कलर का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनके रस केक ऊपर से गोल्डन ब्राउन और अंदर से येलो कलर के होते हैं। इन रस केक का फाइनल लुक बहुत ही मज़ेदार और प्यारा सा होने वाला है, इसलिए रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। और अब इस तैयार किए हुए बैटर को बटर पेपर से लाइन किए हुए मोल्ड में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए आप, ये एक परफेक्ट कंडीशन है केक के बैटर की। आपको सेम इसी तरह का बैटर रेडी करना होगा। जब आप कोई बेकिंग के हवाले से कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो आपने मेजरमेंट्स का और टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना होता है, उसी से हमारी रेसिपी परफेक्ट बनती है। केक के बैटर को मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद 2 से 3 बार अच्छे से टैप करेंगे ताकि तमाम एयर बबल्स निकल जाएं। और अब आ जाते हैं बेकिंग की तरफ। बिना ओवन के पतीले में बेकिंग किस तरह से की जाती है, इससे पहले भी मैं आपके साथ काफ़ी बार इसी तरह से बेकिंग शेयर कर चुकी हूँ। इस पतीले को मैंने 20 मिनट पहले ही मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, ताकि जब हम केक के मोल्ड को इस पतीले में रखें तो फौरन से बेकिंग का प्रोसेस शुरू हो जाए। बेस पर मैंने नमक इसलिए डाला है कि इससे स्टीम अच्छे से बनती है। और बेकिंग स्टैंड का आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट में ही ये केक बेक हो जाएगा, क्योंकि केक को हमने जस्ट बेक करना है, कलर नहीं देना। 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बाद इस केक को स्टिक की मदद से चेक करेंगे और जब स्टिक इस तरह से क्लियर आए तो केक मुकम्मल बेक हो चुका है। मोल्ड को बाहर निकाल लेते हैं और केक का ठंडा होने का वेट करेंगे। स्पैचुले की मदद से किनारों को पहले अलहदा करेंगे ताकि केक आसानी से निकल आए। और अब इस केक को रस केक की फॉर्म में लाने के लिए फिर से बेक करना होगा। ज़रूरी नहीं है आपने उसी दिन उसी टाइम इन रस केक को दोबारा से बेक करें, आप ये काम नेक्स्ट डे भी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट सा ये केक तैयार हुआ है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस साइज की कटिंग आपको पसंद हो आप वैसे ही कटिंग कीजिएगा, ज़रूरी नहीं जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आप करें। इस पर मैंने इन रस केक की कटिंग थोड़ी छोटी ही रखी है। इससे पहले मैंने जो रस केक की रेसिपी शेयर की थी आप वो ज़रूर देखिएगा, वो भी मेरी एक बेस्ट रस केक की रेसिपी है। आपने थोड़ा सा सब्र ज़रूर करना है। आपने रस केक का फाइनल लुक ज़रूर देखना है और ये भी ज़रूर नोट करना है कि किस तरह से केक को रस केक बनाया जाता है। बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार से ये केक बना है और अब हम इसको दोबारा से बेक करेंगे। बेकिंग के लिए मैं यहाँ पर पैन का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि केक का मोल्ड ज़रा छोटा है, इसलिए इसमें एक टाइम में ही तमाम रस केक बेक हो जाएंगे। डायरेक्ट आपने इस पैन को चूल्हे पर नहीं रखना है। पहले हम इस तरह से एक तवा रखेंगे और अब इस पर इस पैन को रख देते हैं।
इस तवे को आपने 10 मिनट पहले प्रीहीट कर लेना है और फिर इसके बाद इस पैन को रखना है एकदम लो फ्लेम पर तकरीबन 30 मिनट के लिए। इन रस्क केक को एक साइड से बेक होने देंगे ताकि इन रस्क केक पर अच्छा सा एक कलर आ जाए। और जब एक साइड से इन पर कलर आ जाएगा तो मैं आपको फिर इसकी साइड चेंज करके भी दिखाऊंगी। फ्लेम आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करनी। 30 मिनट हो चुके हैं और अब हम इन रस्क केक की साइड चेंज करेंगे। ये कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। टाइम तो ज़रूर लगता है मगर इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं है। और ये देखिए इस तरह से इन रस्क केक पर जब एक तरफ से बहुत प्यारा से कलर आ जाए तो अब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि दूसरी तरफ भी इसी तरह से कलर आ जाए। बाकी की जो रस्क केक थे वो मैंने अलग पैन में बेक किए हैं और अब दूसरी साइड से भी इन रस्क केक को अच्छे से बेक कर लेते हैं। और अब सिर्फ 15 से 20 मिनट ही लगेंगे इन रस्क केक को बेक होने में क्योंकि काफी हद तक इनका मॉइस्चर ड्राई हो चुका है। 20 मिनट बाद जब ये रस्क केक मुकम्मल बेक हो जाएं और इन पर शानदार सा कलर आ जाए, फ्लेम को बंद करेंगे। इस वक्त ये गर्म है तो आपको सॉफ्ट लगेंगे। जैसे जैसे इनको हवा लगेगी ये ठंडे होंगे, ये बिल्कुल केक रस्क की खस्ता कंडीशन में आ जाएंगे। लो बजट के साथ बिना ओवन के बनाने में बेहद आसान और खाने में अंदर से बेहद खस्ता और बाहर से क्रिस्प इस रस्क केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल पर बिना ओवन के बेकिंग के हवाले से काफ़ी रेसिपीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा इससे पहले जो मैंने रस्क केक की रेसिपी शेयर की थी, आप वो वाली वीडियो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।